हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरप्रीत कौर और आज इस वीडियो में हम लोग इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 की। फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 एक बेस है हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 का, जो ये कहता है कि हमें फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है इंडिया से और जितना हो सके इंपोर्ट को फैसिलिटेट करना है, यानी कि इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट्स को ढूंढना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होते हैं तो हमारा बीओपी, हमारा इक्विलिब्रियम अच्छे से रह पाता है विदाउट एनी डिसइक्विलिब्रियम। सो इस मैटर्स में जो ये सारे मैटर्स को हैंडल करता है वो है फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992। अब इसके कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो गवर्नमेंट है उसको कुछ फैसिलिटेट्स करते हैं, कुछ ऐसे पावर्स गवर्नमेंट को दी जाती हैं। तो एज पर दिस प्रोविजंस द गवर्नमेंट मे मेक प्रोविजंस फॉर फैसिलिटेटिंग एंड कंट्रोलिंग द फॉरेन ट्रेड। फैसिलिटेट करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड को। दूसरी साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, अगर कुछ उसको एक्ट्स करने हैं, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, कुछ रेगुलेशंस लेने हैं तो वो भी करती है गवर्नमेंट, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें आ सकती है कि ऑथराइज करती है गवर्नमेंट को कि कुछ भी, अगर कोई भी ऐसी कोई पॉलिसी है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिसको हम बोलते हैं एक्जीम पॉलिसी, अगर कोई भी लॉन्च करनी है तो पूरी गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 कि वो एक्जीम पॉलिसी को बना सकती है। साथ ही साथ जो फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 है उसके अंडर गवर्नमेंट DGFT यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनको भी अपॉइंट कर सकती है। तो ये अधिकार भी है, कैन अपॉइंट DGFT विच इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये कुछ चार ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि ये एक्ट देता है और वो किसको दे रहा है, वो दे रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास ये एक्ट है, ये पास है। अब जब हमने बात करी है DGFT की तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है, विच इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसीलिए बनाया गया है ताकि, और सबसे पहली बात इसमें एक चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि कई बार मिनिस्ट्री MCQ क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है, ये बात। और दूसरी चीज़, ये सेटअप इसलिए की जाती है ताकि इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो पूरी निगरानी है वो रहे कि फॉरेन ट्रेड कैसे काम कर रही है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो भी एग्जीम पॉलिसी बन रही है या जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बन रही है उस पर नज़र रखी जाए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको सेटअप किया है, इसीलिए सेटअप किया है कि वो एग्जीम पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सके और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव तो आप सभी को पता है विच इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में पूरी ताकत लगा दी। तो DGFT को इसीलिए अपॉइंट किया गया है, सेटअप किया गया है। अब एग्जीम पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं, इसको एग्जीम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2015 और 20 की, ठीक है, और उसके बाद हम अपडेटेड वाली भी बात करेंगे। तो पहली वीडियो है जहाँ पर आपको अपडेटेड वर्जन भी मिलेगा। तो एग्जीम पॉलिसी 2015-20 की अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक पूरा एक्शन ओरिएंटेड प्लान बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता रहे, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती रहे। उसके लिए कुछ अलग अलग स्कीम्स इसमें लाई गई, ठीक है। अब जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो हर 5 साल में आती है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अपडेट होती है, एवरी ईयर अपडेट होती है। और जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 की हम बात कर रहे हैं, ये अप्रैल 2015 में आई थी। और आप सभी को पता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, मिसेस निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च करा था, ठीक है। अब अगर आपको पता हो कि अब की जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मिसेस निर्मला सीतारमन हैं, लेकिन उस टाइम पर वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हेड थी। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो अब हेड हैं वो कौन है, पीयूष गोयल। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये पॉलिसी जो है ये आप सभी को पता है अप टू 31 मार्च 2020 तक की थी। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर आप याद रखिएगा। ओके, तो अब क्या है, अब इसका बेसिक मतलब है कि वो पॉलिसी क्यों बनाई गई। ये पॉलिसी बनाई गई एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। ये तो आपको पता ही है कि सारी पॉलिसीज़ का मेन फोकस ये होता ही है।
साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो इंडिया का शेयर बढ़ाना था 2% से लेकर 3.5% तक। तो वो चाहते थे, ये टारगेट है था इनका इस पॉलिसी में कि 3.5% हमारा एक्सपोर्ट का इंक्रीज हो जाए, इंडिया का शेयर एक्सपोर्ट में इंक्रीज हो जाए। साथ ही साथ जो 2 न्यू स्कीम्स हैं वो भी, ये चीज़ें मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ जिसमें हमने एग्जीम पॉलिसी को लिया है। तो जस्ट ये रिकैप है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें हमने 2015-20 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। तो ये 2 न्यू स्कीम्स जो आप सभी को पता है, MEIS and SEIS, which is Merchandise Exports from India Scheme, क्योंकि आपको मैंने बताया है MC, क्योंकि मर्चेंटाइज आ रहा है तो यहाँ पर हम गुड्स की बात कर रहे हैं, और ये क्या है, सर्विसेज की। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये इन दोनों ही स्कीम को लॉन्च किया गया, बेसिकली इनको साथ किया गया। पहले ये अलग अलग चलती थी लेकिन इनको साथ में चलाया गया है अब इस वाली FTP पॉलिसी में। देन वी हैव MES जो है, MEIS, इसको कुछ ग्रांट किया गया है, जिसके लिए क्या किया है, MEIS ने जो कंट्रीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा है। 3 कैटेगरीज यानी कि 3 ग्रुप्स में बांटा है, जिसमें अलग अलग सर्विसेज और अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस या हम कह सकते हैं रिवॉर्ड्स देने की बात की गई है। साथ ही साथ जो MES का रेंज है वो 2% से 5% बढ़ाने का इसमें पॉइंट था, और SES का 3 से लेकर, SES की अगर हम बात करें तो SEIS का 3 से लेकर 5% पे बढ़ाने की बात की गई थी, ठीक है। और उसके बाद दिसंबर 2018 में, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिसंबर 2018 में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को लॉन्च किया। तो यानी कि इसी में एग्रीकल्चर पर कैसे फोकस किया गया ये बताया गया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया और चाहते थे कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाए और USD 60 बिलियन हो जाए बाय 2022। तो ये टारगेट रखा गया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अप्रैल 2017 में ये बात की गई कि एक नई स्कीम लाई जाए, और उस स्कीम का नाम था TIES, यानी कि ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। तो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम लाई गई अप्रैल 2017 से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है एक्सपोर्ट के लिए उसको दूर किया जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप के लिए ये लाया गया था, एक्सपोर्ट के, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे दिसंबर 2018 में। 2018 में गवर्नमेंट जो है हमारी, उसने क्या किया, इस पॉलिसी में बहुत ही अच्छा और बहुत ही नया चीज़ लाई, जो कि हम बोल सकते हैं पहली बार लाई, वो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पहली एक्सपोर्ट पॉलिसी थी जिसमें एग्रीकल्चर पर फुली फोकस किया गया, ताकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो इंडिया का, और टारगेट लिया गया कि USD 60 बिलियन हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे बाय 2022। तो ये टारगेट यहाँ पर रखा गया, ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं। उसके बाद एक नई स्कीम भी इसमें लॉन्च की गई, ठीक है, इसमें नहीं, यानी कि दिस इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। These are the extreme policy we are studying. So new scheme एक और आई जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, TMA। सो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया, ताकि जो डिसएडवांटेज्ड हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है एक्सपोर्ट के लिए, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो चाहे कोई और प्रोडक्ट्स हों, उनको वो असिस्टेंस हम दे पाएँ इस स्कीम के अंदर। तो उनको मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट की स्कीम मिली इस स्कीम से। तो अब हम न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 और 26 की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कोई भी फॉरेन पॉलिसी होती है, जब हम न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, ये एक ऐसे गाइडलाइंस होते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, एक ऐसे विजन होते हैं जो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं कि उनको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे फैसिलिटेट करना है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो इस पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश करता है वो DGFT होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ DGFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है और गवर्नमेंट अपॉइंट करती है।
तो ये जो पॉलिसीज़ हैं आप सभी को पता है कि 5 ईयर्स के लिए होती हैं, ठीक है, और हर ईयर इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए जाते हैं। अब ये जो हमारी पॉलिसी है 2021 की से लेकर 26 तक की, तो ये पॉलिसी कब फैसिलिटेट हुई थी या कब फोर्स में आई थी? वो आई थी 1 अप्रैल 2021, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस पॉलिसी के क्या क्या एम्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो एम सबसे पहले तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल पाए, इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, ठीक है, ताकि हम एक्सलरेट कर सके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमारी इकोनॉमी तो ग्रो करेगी ही करेगी। दूसरी चीज़ इसमें आ रही है कि हम इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो इंडस्ट्री सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है उसको बूस्ट अप करें, उसको स्ट्रेंथन करें। तीसरा एम है इसका कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ये एक वन ऑफ द एम है, ये एक इम्पॉर्टेंट एम है, आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद इसका एम ये भी है कि जो हम गुड्स बना रहे हैं उसका इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाया जाए, तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी हो, बेहतर हो, ये भी बात की गई है। और साथ ही साथ जब हम स्टैंडर्ड की बात कर ही रहे हैं तो उतने ही हमारे अच्छे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हों और वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस पे लोगों को मिल पाए, तो ये भी एक बात की गई है, एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है। अब इसके एम्स तो हमने पढ़ लिए, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस इससे की गई हैं कि एफटीपी में हो सकता है हमारी इकोनॉमी को ये बेनिफिट ज़रूर, तो वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसकी हल्की सी आपको मैं बात बताती हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि एक इजी क्रेडिट एक्सेस हो, यानी कि जितने भी लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन में लगे हुए हैं, जितने भी लोग सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको क्रेडिट एक्सेस अच्छा हो, यानी कि जो एग्जीम बैंक्स होती हैं उनके जो लोन्स मिलते हैं वो उसकी जो लिमिट है वो बढ़नी चाहिए, ये एक बात इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं एफटीपी 2021 और 26 से। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की बात की गई है कि हम ये कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर की भी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। और वो सपोर्ट चाहे हम कह सकते हैं क्वालिटी में हो प्रोडक्ट्स की, चाहे वो टेक्नोलॉजी में मिले, ठीक है, क्योंकि असिस्टेंस तो पैसा तो देखो मिल ही जाएगा, अगर मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ कुछ क्वालिटी और कुछ टेक्नोलॉजी की स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के जो चीज़ें हैं वो भी पता होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपेक्टेशंस हम चाहते हैं कि मोर सपोर्ट हो इस एफटीपी पॉलिसी से। उसके साथ ही साथ जो हमारे डब्ल्यूटीओ के साथ कंप्लेंट होती है, जैसे कि हम लोग उसके जो टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं उनके साथ कंप्लायंस कर पाए। मैं किसकी बात कर रही हूँ, कौन से टैक्स इंसेंटिव्स? डब्ल्यूटीओ के, ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है कुछ टैक्स इंसेंटिव लगाती है, तो उसके साथ हम लोग कंप्लायंस कर पाएँ, ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस इस पॉलिसी से किए जा रहे हैं। उसके बाद जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन हो, ये एक बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉलिसी से। उसके बाद एक्सपोर्ट अवेयरनेस की भी बात की जा रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट अवेयरनेस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर एक्सपोर्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट बना पाएंगे एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है इम्पोर्ट की जो सब्सिट्यूट्स हैं उसको ढूंढना, तो हो सकता है इस पॉलिसी में हम उन इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स को ज़्यादा अच्छे से ढूंढ पाएंगे, जिसमें हम चाहेंगे कि हमें जो इम्पोर्ट करना पड़ रहा है वो हम होम कंट्री में ही बनाएं, तो उसकी हमें कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ चीज़ें हमें गवर्नमेंट से अगर मिल पाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं जो कहती है कि हमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट बनाने हैं जो कि एक्सपोर्ट हब हों, यानी कि जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही बने हों, एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए ही बने हों। और लास्ट पॉइंट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, जो इम्बैलेंसेस हैं उनको हम करेक्ट कर पाएँ, जो इम्बैलेंसेस हैं इंडिया की इकोनॉमी में उनको हम लोग करेक्ट कर पाएँ। तो ये था हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का लेक्चर, आई होप आपको समझ आया हो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, डू इट।